गुरुजी प्रणाम। कल जब आप मेडिटेशन कर रहे थे तो अब मैं नाभि पे भी गोल गोल घूम रहे अनुभव किया था, हृदय पे भी गोल गोल घूम रहे अनुभव किया था। इससे मैं आँखों में भी ठाडे में भी ऐसा हुआ। पर क्राउन चक्र में जब ऊर्जा क्राउन चक्र में चला गया और घाट और माथा भीषण पाथर की तरह भार हो गया और क्राउन चक्र में ऐसे घुर घुर कर घुर 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 कर एक बॉल की आकृति लेकर मैं ऊर्जा मेरे माथे पे बॉल होकर बैठ गया। इससे मुझे बहुत बहुत भय हो गया कि मैं साथ ये क्या हो रहा है। खूब स्पीड में ये हो रहा था, जब मैं भीषण डर गई थी। और घर और माथा में लगा नहीं पा रही थी, ये क्या हो रही थी मेरे साथ, में समझ नहीं पाती। जब हम साधना करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सभी साधक एक तरीके से उनको अनुभव हो। सभी साधक अलग अलग तरीके से चीजों को अनुभव करते हैं। अब कोई साधक कहता है कि मुझे तो अभी अनुभव ही नहीं और बाकी सब साधकों को अनुभव हो रहे हैं। सभी की यात्रा अलग है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पहली बार साधना कर रहे हो और काफी साल पहले तुम साधना कर चुके हो। कई जन्मों तुमने साधना करी। ये जन्म तो सिर्फ मुक्त होने के लिए है। तो जब साधक पहले से ही साधना करता आ रहा होता और जैसे ही वो उस गुरु के प्रति, उस गुरु के सामने बैठ के साधना करता है, जैसे हम थर्ड आई में साधना कर रहे थे, तो अचानक ही क्या होता है, आपके सारे चक्र जागृत हो जाते हैं और वो इतनी जोर की गोल गोल घूमने लगते हैं, वो एक सर्कल में घूमने लगते हैं कि आपको ऐसा लगता है, जब पेट में घूमते, छाती में घूमते, तो ऐसा लगता है कहीं उल्टी ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सर पे घूमते हैं तो ऐसा लगता है कि चक्कर ना आ जाए। जब तुम गुरु के साथ जुड़ के करते हो तो गुरु के तो चक्र ऑलरेडी, एक एक चक्रों पे लाखों करोड़ों सूरज चमक रहे होते हैं, इतनी ऊर्जा होती है। तो जब तुम गुरु के साथ जुड़ के करते हो तो नेचुरली तुम्हारे, जैसे तुम गुरु के करीब आ जाते हो, तुम्हें तो लग रहा है विधि कर रहे हो, मगर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर गुरु के जैसे पास में आने लगता है, वैसे तुम्हारे चक्र जागृत हो जाते हैं, वैसे ही चक्र जागृत हो जाते हैं। तो ये समझना कि उस समय जो हो रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। फिर क्राउन चक्र पे अगर भारी महसूस हो रहा है, कुछ वजन जैसा महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है वो पत्थर जैसा हो गया, तो क्राउन चक्र से ऊर्जा ऊपर जा नहीं पा रही है और शायद इसीलिए नहीं जा पा रही कि डर लग रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा। ध्यान साधना में जितने भी साधकों को घटनाएं घटती हैं और वो समझना चाहते हैं, वो जो सबसे बड़ी चूक हो जाती है कि वो समझना चाहते हैं। समझना कौन चाहेगा? अहंकार के अलावा कोई भी नहीं समझना चाहेगा। क्यों समझना चाहते हो? क्योंकि दूसरों को बता पाओ, इसीलिए तो हम दूसरों को बता पाए हमें ये घटा था, हम संभाल के रख लें कि उस दिन साधना में हमें ये घटा था, इसीलिए तो ना। समझना इसीलिए तो चाहते हो, अगर किस लिए? दूसरे को समझा सके, भाई तू ऐसे ध्यान कर, ऐसे आंख बंद कर और ये कर और देख, फिर तेरे को ये घटेगा। गुरु बनने की इच्छा, कुछ बातें निकाल दो तो समझने की जरूरत ही नहीं है, सहज ही सब कुछ हो रहा है। तो जब गुरु के साथ जुड़ के ध्यान करोगे तो ये सारे चक्र के कई बार एक बार में ही खुल जाते हैं। और जब गुरु के साथ जुड़ के ध्यान करते हो तो कई बार आपको पता ही लगता, आप सीधा समाधि में उतर जाते हो। और कई साधकों को तो साक्षात परमात्मा दिखने भी लगता है, मगर समझ नहीं। क्योंकि क्यों सब चीजें रुक जाती हैं? भाई मुझे समझना है ये सब काम, मुझे वो पूरी टेक्निक समझनी है, कहाँ बारीकी है, मुझे अपना सेंटर भी खोलना है, मुझे ध्यान साधना करानी है, अपने बुढ़ापे को सिक्योर करना है, रिटायरमेंट के बाद पैसा कहां से आएगा। पूरे जिंदगी किसी गुरु के साथ जुड़ के बस उसकी गुलामी करते रहे, अब मौका मिला, एक टेक्निक तो समझ ही सकते हैं, अब हम गुरु बन जाएंगे। ये सब बातें निकाल दो तो परमात्मा उसी क्षण घट जाएगा। आग के पास बैठ जाओ और तुम्हें गर्मी महसूस ना हो, ये कैसे हो सकता है? जरूर आग के पास बैठ के तुम बर्फ की बातें सोच रहे होगे, जरूर गुरु के पास बैठ के गुरु के पास नहीं बैठोगे, गुरु बनने की सारी चीजें सोच रहे होगे, अहंकार को और मजबूत करने की बात सोच रहे होगे, तो फिर कुछ नहीं घटेगा।
ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।